नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अचरावत। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, खबर भले ही सोमवार सुबह की है, लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर है। मानो कि इंसान जो है उसके अंदर इंसानियत मर चुकी है, ज़मीर ही नहीं मर चुका है जो इंसान है आज के दौर में, कि आप एक दिन की बच्ची को, एक दिन की कन्या को किस तरह से आप आग के हवाले कर सकते हैं। सोचने पर आप भी मजबूर हो जाएंगे। हम भी काफ़ी एक सदमा जिसे हम कहेंगे कि इंसान एक गहरे सदमे में चला जाता है कि आखिर सोचता है कि आखिर इस तरह से कैसे एक माता पिता जो हैं, कैसे वो अपनी एक दिन की बच्ची को आग के हवाले कर सकते हैं। दरअसल मामला राजौरी ज़िले का है और राजौरी मेडिकल कॉलेज के बाहर सोमवार सुबह तड़के कुछ लोगों को एक आग में, जो एक डिब्बा है, गत्ते का डिब्बा जो है, वो डिब्बे को आग की लपटों में लिपटा हुआ देखते हैं और फिर वो देखते हैं कि आखिर उसमें क्या है। और जब उसमें देखा जाता है तो बीच में से एक दिन की, महज एक दिन की कन्या बच्ची जो है वो जल रही होती है उस आग की लपटों में। लोग जब उसे देखते हैं तो लोग भी काफ़ी दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर ये किसने किया, कौन है जिसने इतनी क्रूरता हो सकती है, उसने अपनी एक दिन की, महज एक दिन की बच्ची को आग के हवाले कर दिया। और आनन फानन में लोगों ने आग को बुझाया और बच्ची को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लेकर तो गए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित पाया। हालांकि अस्पताल प्रशासन जो है, जो मेडिकल कॉलेज जो प्रशासन है, उन्होंने तो ये कहा है कि हम सख्त कार्रवाई जो है, जो भी इसके आरोपी होंगे, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। हालांकि अभी तक किसी की भी जो है पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये क्रूरता भरा काम किसने किया है। जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने बाकायदा कहा है, बाकायदा डीसी राजौरी जो है राजेश कुमार श्रवण, उन्होंने बाकायदा कहा है कि सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। इसमें जांच की जा रही है कि आखिर ये जो आग है वो किसने लगाई है। और ये भी वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है, वो भी खंगाली गई है, और भी कई सारे पहलू जो हैं इससे जुड़ते हुए उन पर भी नज़र डाली जा रही है कि आखिर ये क्रूरता भरा काम किसने किया है। कौन ऐसे लोग थे जिनमें सिर्फ बिल्कुल भी कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी, और उन्होंने महज एक दिन की बच्ची को, सोचने पर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहर जाएंगे आप। समझ नहीं आता है कि आखिर कौन वो दरिंदे लोग हैं। हैवानियत इस कदर उनमें भरी थी कि एक दिन की बच्ची को, महज मुझसे भी, देखिए मैं बार बार खबर तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह का ये वाकया। हालांकि इस पर वीडियोस भी सामने आए, लेकिन वो वीडियोस आपको विचलित कर सकते हैं, और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के, एक जिम्मेदार चैनल में काम करने के नाते हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो विचलित कर सकती हैं। वो तस्वीरें ही कुछ इस तरह की हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसे हैवान कौन है, और अभी तक उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा गया। आखिर अभी तक किसी को भी इस मामले में क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं किसी को ये अभी तक प्रशासन को समझ आया, प्रशासन तक कोई ऐसी बात सामने आई कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है, इस हैवानियत भरे काम को अंजाम दिया है। लोग जो सुन रहे हैं वो भी दंग रह रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके। सब यही सोच रहे हैं कि क्या इंसानियत वाकई में मर चुकी है, क्या उन लोगों में, सवाल यही है, क्या उन लोगों में जिन्होंने जिस माँ ने इस बच्ची को जन्म दिया, एक दिन की ये बच्ची थी, उस बच्ची को जन्म दिया और उसे फिर आग के हवाले जो है वो कर दिया गया। वो मंजर आप सोचिए, वो तस्वीरें, वो आग की लपटें, और उसमें 1 साल की एक नन्ही जान जो है वो उस लपटों में जल रही थी। उसकी उस बड़ी दर्दनाक ये मौत कहेंगे कि अभी उसकी आंखें भी पूरी तरह नहीं खुली थी, लेकिन उस बच्ची को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे पेरेंट्स पर, ऐसे माता पिता पर भी क्या कहें, हमारे पास भी कुछ शब्द नहीं है। लेकिन आप ज़रूर अपने राय जो है, अपने विचार जो हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। ज़रूर ऐसे
हैवानियत वाले लोगों के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के लिए आप क्या सोच रखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि इसमें कई सवाल हैं कि सवाल ये है कि भले ही अस्पताल जो प्रशासन है, जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है, उन्होंने भले ही कहा है कि हमने हमारे जिस दिन सोमवार सुबह अगर ये वाक़या हुआ है तो जो दरमियानी रात थी रविवार और सोमवार की, उस रात को 3 बच्चों ने जन्म दिया था अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, और तीनों के तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। फिर ऐसे में ये बच्ची कहाँ से आई और कौन व्यक्ति यहाँ पर छोड़ गया और आग किसने लगाई? क्योंकि ऐसे तो कोई अनजान व्यक्ति आग लगाएगा नहीं। अगर ये वही व्यक्ति आग लगा सकता है जिसकी ये बच्ची रही होगी, जिसको ये बच्ची नहीं चाहिए थी। लेकिन हमारे समाज की मानसिकता आज भी वही है कि बेटी है तो आग के हवाले झोंक दो, बेटी है तो नहीं चाहिए। मतलब कहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे लोग आज भी इन्हीं वही पुरानी सोच में जी रहे हैं कि बच्ची है तो आग के हवाले कर दो। समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जो है उनकी शिनाख्त की जाए, उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा जो है ऐसे लोगों को होनी चाहिए। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार। KS फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। KS फर्नीचर हाउस। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.